नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 14वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कुटज। और कुटज के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया जो कुटज है उसको हम पढ़ते हैं। देखिएगा, कुटज कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र, अपर का मतलब होता है अन्य, समुद्र महोदधि, महोदधि का मतलब भी समुद्र होता है। तो अपर समुद्र या महोदधि और रत्नाकर दोनों को दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश, पाद देश का मतलब यहाँ पे ये है कि हिमालय के दक्षिण में स्थित जो प्रदेश है, हिमालय के दक्षिण में यानी नीचे की तरफ, जो हमारा मैप है उसमें नीचे की तरफ का जो है उसको हम पाद देश है वो बोला जाता है। तो इसी के पाद देश में ये श्रृंखला दूर तक लोटी हुई है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। लोग इसे क्या कहते हैं? शिवालिक श्रृंखला है वो कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य या सवा लाख, सपाद का मतलब होता है सवा और लक्ष्य का मतलब होता है लाख। तो सवा लाख की मालगुजारी वाला इलाका तो वह लगता नहीं। शिव की लटियाई जटा, लटियाई यानी उलझे हुए जो बाल होते हैं, जटाएं होती है उसको, तो लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलग तो दूर दूर तक छितराया ही रहता है। अलग का मतलब वैसे बाल होता है, तो छितराया ही रहता है। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व ये गिरि श्रृंखला कर रही है। गिरि यानी पर्वत श्रृंखला है वो कर रही है। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र, कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र, झाड़ झंकाड़ और बेहया से पेड़ खड़े दिख अवश्य जाते हैं, पर कोई हरियाली नहीं। दूब तक सूख गई है। काली काली चट्टाने और बीच बीच में शुष्कता की अंतर निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताब रेती है। रक्ताब का मतलब लाल कलर के, लाल रक्ती। अंतर्निरुद्ध यानी भीतर रोका हुआ, इजहार का मतलब होता है प्रकट करना। तो रक्ताब रेती है। रस कहाँ है? ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख दर्द गर्मी की भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं। इन्हें क्या कहूं, सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया है क्या या मस्त मोला है? बोला बेहया है या मस्त मोला है, जो जी रहे हैं और जी ही नहीं हंसते हुए जी रहे हैं। कभी कभी तो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफी गहरे पेठी रहती है। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर, ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गह्वर से अपना भोग्य खींच लाते हैं, यानी अपना भोजन खींच करके लाते हैं। यानी पहाड़ की छाती को चीर करके अपना भोजन वहां से खींच करके ले आते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत यानी किसी प्रकार के द्वंद्व से परे अलमस्त है। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, सील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादि काल से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है। पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं। फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं।
अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है, लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। पहचानता तो हूं, अवश्य पहचानता हूं, लगता है बहुत बार देख चुका हूं। पहचानता हूं, उजाड़ के साथी तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। नाम भूल रहा हूं, पर्याय भूल जाता हूं। रूप देखकर पर्याय पहचान जाता हूं, नाम नहीं याद आता। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए, तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचरा यानी कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम। यानी रूप मुख्य है या नाम मुख्य है, नाम बड़ा है या रूप, नाम बड़ा है या रूप, पद पहले है या पदार्थ, पद पहले है या पदार्थ, पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा। मन व्याकुल हो गया, मन कैसा हो गया, मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूं इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, सोचता हूं इसमें व्याकुल होने की क्या बात है। नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इज ए नेम, नाम की जरूरत ही हो तो सो दिए जा सकते हैं। यानी नाम की अगर जरूरत भी हो तो नाम तो सो दिए जा सकते हैं। सुस्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ्र किरीटिनी, म- मदोद्वता, विजिता तपा, अलका वंतसा, बहुत से नाम है, या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। वन प्रभा का मतलब होता है जंगल की शोभा। शुभ्र किरीटिनी, शुभ्र यानी श्वेत या उज्जवल मुकुट धारण करने वाली। मदोद्वता यानी अभिमानी। विजिता तपा यानी जिसने धूप को जीत लिया हो। अकुलोभय, गिरि गौरव, कुटोलास, अपराजिता, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, पर मन नहीं मानता। अपराजित यानी अजय, जो जीता न गया हो। नाम इसलिए बड़ा नहीं है, कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सैंक्शन कहा करते हैं, मेरा मन मान के लिए व्याकुल है। मेरा मन नाम के लिए क्या है, व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है, मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। मनोरथा नाम गतिरन विद्यते। अचानक याद आया, अरे ये तो कुटज है, अरे ये तो क्या है, कुटज। अचानक से याद आया कि ये तो क्या है, कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। कौन सा वृक्ष है, कुटज। कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विरुद्ध तो निसंदेह कुटज होगा। विरुद्ध यानी कीर्ति, गाथा, प्रशंसा सूचक पदवी जो है उसको विरुद्ध कहते हैं। जैसे हमारे विरुदावली होती है वैसे ही। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले, गिरिकूट, गिरि यानी पर्वत, कूट तो गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल ये कुटज कुटज है। मनोहर कुसुम स्तबकों से झबराया उल्लास लोल चारुस्मित कुटज जी भर आया। कालिदास ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेद के अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया,
तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा, चंपक नहीं। चंपक यानी चंपा नहीं, यानी चंपा का फूल नहीं बल्कि कुटज के फूलों से ही क्या दी गई, अंजलि। बकुल नहीं, बकुल कहते हैं मोलसिरी को। नीलोत्पल नहीं यानी नील कमल को। मल्लिका नहीं, मल्लिका नहीं। अरविंद नहीं, मल्लिका जो मोतियों या बेला जो होती है उसको, अरविंद यानी कमल, तो अरविंद नहीं। फकत कुटज के फूल, यानी उसको क्या अंजलि क्या अर्पित किए गए, कुटज के फूल। ये और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास की कभी सापेनास गमित महिमा, साप से जिसकी महिमा अंत हो गई हो, यानी जो अभिशाप है तो शाप से जिनकी महिमा का अंत हो गया है उसे। होकर रामगिरी पहुंचे थे, अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर, अर्घ्य कहते हैं सूरज को जल चढ़ाना, तो अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक के इस अनंत्युच्च पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा, यानी रामगिरी पर भी और कोई भी फूल है वो नहीं मिला होगा। कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़भागी फूल है ये, धन्य हो कुटज, तुम गाड़े के साथी हो। उतर की और सिर उठाकर देखता हूं, सुदूर, सुदूर मतलब बहुत दूर तक, तो सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफेद बादल के बच्चे उसमें उससे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी उन पुष्पों का अर्घ्य, यानी पूजा के लिए जो चढ़ाते हैं, तो पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते, लेकिन बुरा भी क्या है। कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं है। जो कालिदास के काम आया हो उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूं। कवि कह रहे हैं कि रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूं। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। सुना है रस चूस लेने के बाद में रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक, बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया, हुआ ही करता है। इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता, उनकी फकड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, कद्रदान यानी सम्मान या आदर देने वाले, आदर पाने वाले, और फकड़ाना यानी फकीरों के जैसे थे, तो किसी के मोहताज नहीं थे। लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा, यानी तृष्णा का अभाव, वितृष्णा अभिलाषा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मन स्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया वे रहीम अब बिरच कहें, जिनकर छां गंभीर बागन बीच बीच देखियत, सेहुड़ कुटज करीर। तो ये है वो रहीम जी के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो बता रहे हैं। गोया कुटज अदना सा, बिरच हो छा ही क्या बड़ी बात है। फूल क्या कुछ भी नहीं, क्या सिर्फ छां की ही का ही महत्व है, फूल का कोई महत्व नहीं। छाया के लिए न सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। गलत
बयानी, यानी कोई बात गलत ढंग से बताना, तो उसके शिकार हो जाया करते हैं। कर बागों से गिरी कूट, बिहारी कुटज का क्या तुक है। कुटज अर्थात जो कूट से पैदा हुआ हो, कुटज अर्थात जो कूट से पैदा हुआ हो। कूट का मतलब होता है घड़ा, या कूट का मतलब होता है घर। तो जो कूट से, कूट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कूट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कूटहारिका और कूटकारिका दासी को कहते हैं। यानी संस्कृत में कूटहारिका और कूटकारिका किसको कहते हैं, दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, कुटिया या कुटिर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबद्ध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है। घर में कामकाज करने वाली दासी कूटकारिका और कूटहारिका कही ही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कूटनी भी कही जा सकती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुट्टनी कह दिया जाता है, कुट्टनी कह दिया जाता है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह किसके पुत्र थे, दासी के पुत्र थे। क्या घड़े से पैदा होने की तो कोई तुक नहीं है, न मुनि कुटज के सिलसिले में, न फूल कुटज के। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है। फूल गमले में होते अवश्य हैं, कुटज तो किसका है, कुटज तो जंगल का सैलानी है। उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचारोत्तेजक अवश्य है। विचारोत्तेजक का मतलब विचारों को उभारने वाला या उत्तेजित करने वाला जरूर है। कहां से आया, मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है। यह कौन सी भाषाओं का शब्द है, आर्य भाषाओं का शब्द है। शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी। कुलीनता का मतलब उच्च कुल वाला। मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है, तो ये शब्द किस जाति का है, आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेती बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। ये भी वहीं का तो नहीं है। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबद्ध है। भारत की अनेक जातियां वे भाषा बोलती है जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल है। शुरू शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। यानी शुरू शुरू में इस भाषा का नाम क्या दिया गया था, ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा है। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। कौन से परिवार की, कोल परिवार की भाषा भी अब हम है कहने लगे हैं। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग बन गए हैं, इसी श्रेणी की भाषा के हैं। कमल, कुडमल, कंबू, कंबल, तांबुल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधों, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुटज भी हो तो क्या आश्चर्य,
संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्राही भाषा है। सर्वग्राही यानी सबको ग्रहण कर लेने वाली भाषा है। ये तो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है। वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसीलिए ये इतना आकर्षक है। यानी ये जो अजय लहराता हुआ सा खड़ा है, कौन? कुटज। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला जा रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृत के निरंतर स्पीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। और रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में ये खराबी है और भरा भी है। कुपित का मतलब क्रुद्ध, दारुण यानी कठोर या कष्टकारी। तो आज भी है वो कुटज का पौधा कैसा है, इतनी लू भरी यानी तेज गर्मी में भी, इतनी तेज धूप में भी ऐसे लहराता हुआ सा अपने फूलों से लदा हुआ है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। यानी जो कुटज का पौधा है, ये जो पाषाण यानी पत्थर को चीरते हुए पत्थर के अंदर से है वो जीने के लिए रस खींच करके है वो लेकर के आता है, और उसी रस को खींचकर सरस बना हुआ है, रस से युक्त बना हुआ है। तो यहाँ पे दुर्जन शब्द, दुर्जन का मतलब है अत्याचारी या पापी, इसमें दुर उपसर्ग है और जन यहाँ पे मूल शब्द है। तो यहाँ पे दुर्जन का मतलब क्या है, अत्याचारी या पापी। पाषाण का मतलब यहाँ पत्र है। कारा का मतलब है वो काल कोठरी। रुद्ध का मतलब होता है रुका हुआ। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतार में भी, गिरी का मतलब होता है पर्वत और कांतार का मतलब है जंगल, यानी पहाड़ और घने जंगल में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। इसको देख करके क्या होती है, ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवनी शक्ति है, जीवनी शक्ति यानी जीने की जो इच्छा है वो, तो कितनी कठिन जीवनी शक्ति है किसमें, कुटज में। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां है, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है, हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढकी हुई। कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। पर्वत नंदिनी यानी पर्वत की पुत्री, सरिता यानी नदियां आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में ये चट्टानों की ऊबड़ खाबड़ जटा भूमि है, सूखी नीरस कठोर। यही आसान आसन मान मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधि समाधि निष्ठ महादेव को पुष्पस्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं, और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरी नंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है, कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो। यानी पाताल की जो छाती चीर करके वहां से रस रस खींच करके अपना भोज्य यानी भोजन खींच लाओ। वायुमंडल को चूस कर, वायुमंडल को चूस कर झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूम कर अवकाश की लहरी में झूम कर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। कुटज का क्या है, यही उपदेश। भित्वा पाषाण पिठरम छित्वा प्राभंजनिम व्यथाम पित्वा पाताल पानीयम कुटज कुटजस
चुंबते नवम। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है, सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिया नहीं होती। सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनमस आत्म आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। विचित्र नहीं है ये तर्क। संसार में जहां कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेल्वेशियम जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुनकर हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, है केवल प्रचंड स्वार्थ। भीतर की जिजीविसा, जिजीविसा यानी जीने की इच्छा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो, तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है। लेकिन अंततः से कोई कह रहा है, ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई न कोई बात अवश्य है, जिजीविसा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है। क्या है? याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी, वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मन का अर्थ कुछ और बड़ा कहना चाहते थे। व्यक्ति का आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है, बहुत व्यापक अर्थ में है इसका। अपने में सब और सब में आप, इस प्रकार ही एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती, तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता, तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। कुटज क्या केवल जी रहा है? कुटज केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता। करता अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति यानी खुद की उन्नति के हेतु नीलम नहीं धारण करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोड़ता, बगले नहीं झांकता। जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है। स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वाय प्रियम, प्राप्तम प्राप्तमुपासित हृदय न पराजितम।
हृदयेन पराजितम, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो जाता है। कहां से मिली है ये अकुतो भया व्रति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है, वह अबोध है। वह जो ये समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है, वो क्या है? वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरे उसका अपकार कर रहे हैं, वह बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल सका, कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है, तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प है। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे दुखी कौन है? दुखी वह है जो परवश है, और सुखी कौन है? जो मन को वश में रखते हैं, जो खुद के वश में है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है, वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर करता है। अपने आप को छिपाने के लिए क्या करता है? मिथ्या आडंबर करता है। दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। दूसरों को फंसाने के लिए क्या बिछाता है? जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। वह वसी है, पर वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता। इसलिए मैं मन को जीत सका हूं, उसे वश में कर सका हूं। नाहमत मार्थ मिच्छामि मनो नित्यम मनोन्तरे, मनो में निर्जितम तस्मात् वसे तिष्ठति सर्वदा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है। कुटज किस पर सवारी करता है? अपने ही मन पर सवारी करता है। मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। मनस्वी मित्र तुम क्या हो? धन्य हो। तो इसी के साथ में ये कुटज जो है ये समाप्त होता है। कुटज एक ऐसा वृक्ष है जो पहाड़ को चीर करके अपना भोजन है वो खुद बनाता है। इसके माध्यम से है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत गहरी है वो बातें कही है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।